हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में भी हम इसका थ्योरी पढ़े थे, जिसमें हम किसी भी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करना सीख चुके हैं बहुत हद तक। जैसे हमने इससे पिछले वाले क्लास में सीखा था कि कोई भी अपरिमेय संख्या हो तो इसकी अपरिमेयता हम कैसे सिद्ध करेंगे। अब इस क्लास में हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई परिमेय संख्या जुड़ जाए या फिर कोई भी बिना रूट वाला संख्या जुड़ जाए, जैसे यहाँ 5 जुड़ जाए, तो ये पूरी जो संख्या हुई ये अपरिमेय संख्या है, यह हमें मालूम है। इस क्लास में हम सिद्ध करेंगे कि इसकी अपरिमेयता हम कैसे सिद्ध करें। तो ये ऐसी संख्या के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ने वाले थे लेकिन नहीं पढ़ सके थे, तो इस क्लास में हम देखेंगे ऐसी संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए। यहाँ तो हम प्लस में ले लिए, यहाँ माइनस में भी हो सकता है, या फिर बटा के नीचे भी कोई संख्या हो सकता है, या फिर इससे पहले भी कोई संख्या हो सकता है, गुना में भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई परिमेय संख्या जुड़ जाए तो ये पूरी संख्या अपरिमेय बनेगी, ये हमें पता है। इसकी अपरिमेयता सिद्ध करना हम इस क्लास में सीखेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है 2 + √2। √2 को हम सीख चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। अब √2 के साथ यहाँ जुट गया 2, तो 2 + √2 जो संख्या हुई ये एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें सिद्ध करना है इसकी अपरिमेयता। तो इसकी अपरिमेयता सिद्ध करना उससे भी इजी होता है। जैसे हम सिद्ध करते थे कि √2 अपरिमेय संख्या है, सॉलिड रूट वाला को सिद्ध करते थे, उससे भी इजी होता है कि इसके साथ अगर कोई दूसरी परिमेय संख्या जुड़ जाए तो इसे सिद्ध करना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं कैसे इजी होता है। उसमें हम क्या करते थे कि दोनों तरफ मतलब पहले तो मान लेते थे कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होता था तो हम p/q के बराबर करते थे, जैसा कि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। उससे इजी होता है इसे सिद्ध करना। इसे कैसे सिद्ध करेंगे कि इसको भी मान लेंगे कि ये अपरिमेय नहीं है तो ये परिमेय संख्या होगी। सबसे पहले बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम मानेंगे, यहाँ लिखेंगे परमान। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में लिखेंगे परमान। बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे दे रहा है तो हम जब कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे तो सिद्ध करना है कि इसी तरह उतारेंगे। क्वेश्चन में रहेगा कि सिद्ध करें कि 2 + √2 अपरिमेय संख्या है। अब जब हम कॉपी में बनाना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि 2 + √2 अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ क्वेश्चन लिखे तो ठीक है, इसी तरह लिखना है कॉपी में। परमान लिख दिए, फिर लिखेंगे माना कि 2 + √2 परिमेय संख्या है। हमें बोल रहा है अपरिमेय सिद्ध करने, तो हम मानेंगे क्या, इसका उल्टा, यानी हम परिमेय मानेंगे। माना कि 2 + √2 परिमेय संख्या है। 2 + √2 परिमेय संख्या है। अब जब हम परिमेय मान लिए तो बोले थे कि जब ये परिमेय है तो इसे p/q के बराबर होना चाहिए। इसको मिटा के हम नीचे लिखते हैं। अब मिटा दिए, अब यहाँ लिखते हैं। अब ये परिमेय है तो इसीलिए अर्थात करके लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय है अर्थात क्या होगा कि 2 + √2 बराबर हो जाएगा p/q, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप की होती है। लेकिन क्या होता है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक है। जिस तरह हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे सेम वही कर रहे हैं अभी तक। पूर्णांक है और क्या किए थे कि q बराबर ≠ 0, यहाँ लिख देते थे सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब क्या करेंगे कि उसमें हम क्या करते थे कि p और q का अगर कोई संभव मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे हम भाग देते थे, तब हमें मानते थे कि माना कि m और n प्राप्त होता है, तो इधर वाला बराबर m/n लिखते थे। उतना लंबा प्रोसेस करते थे। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हम हल कर देंगे अब बस।
ये लिख दिए। अब क्या करना है, या का निशान देके हल करेंगे। हल किस तरह करेंगे कि जो रूट वाला है उसको हम इसी साइड छोड़ देंगे और जो बिना रूट वाला है सभी को हम उधर भेज देंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, ये रूट वाला है इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं, √2। अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, p/q - 2। फिर या √2 इधर हम हल करेंगे, भिन्न का घटा करेंगे तो क्या होगा, q p - 2 हो गया। अब बस इतना ही करना है, इधर भी हल कर दिए और इधर रूट वाला ले आए। अब क्या देखते हैं कि ये तो परिमेय संख्या है, ये p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। अब इधर क्या हो गया, इसे हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें थोड़ी बोला है सिद्ध करने की, सिद्ध करें कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम इसे सिद्ध नहीं करेंगे आगे कि अब √2 को भी दोनों तरफ स्क्वायर करके आगे बढ़े पिछले क्वेश्चन की तरह। ऐसा नहीं करना है, एक तरफ रूट वाला और एक तरफ बिना रूट वाला ले आए। अब बस लिख देंगे क्या, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है जबकि ये एक परिमेय संख्या है जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, लेकिन हम क्या किए कि बराबर ला दिए जिससे यहाँ विरोधाभास हो जाता है। इसीलिए हम लिख देंगे बाद में कि अतः मेरा मानना गलत था, 2 + √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिखते हैं, दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे नहीं सिद्ध करना है अपरिमेय, हमें बोला है 2 + √2 को सिद्ध करने। हम यहाँ लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है जबकि इधर वाला क्या है, ये तो p/q के रूप में है, लिखेंगे जबकि p-2q/q, जबकि p-2q/q एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय। अगर नीचे दिखाई ना दे तो हम बगल में भी लिख सकते हैं, एक, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है जबकि p-2q/q एक परिमेय संख्या है जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती, परिमेय और परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। नीचे दिखाई नहीं देगा, हम यहाँ पर से लिखेंगे। अब चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है जबकि p-2q/q एक परिमेय संख्या है जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती, और हम क्या किए कि बराबर कर दिए, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती, इतना लिख देंगे। हम तो उल्टा कर दिए, बराबर कर दिए। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः मेरा मानना ही गलत था। हम जो मान लिए थे √2 + √2 परिमेय संख्या है, ये गलत था। गलत क्यों था, यहाँ विरोधाभास हुआ तो गलत था मेरा मानना। लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत था, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। यहाँ से मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ से लिख देते हैं, अतः मेरा मानना गलत था, क्या था, 2 + √2, 2 + √2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। हम जो मान लिए थे परिमेय संख्या वो गलत है। ये क्या है,
अपरिमेय संख्या है। इतना लिख देंगे बस हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना बना देंगे हो जाएगा। इसी तरह का 2 + √2 की जगह पे रूट के साथ अगर कोई बटा में जुड़ जाए, जैसे ये क्वेश्चन तो हो गया। अगर मान लीजिए हमें रहता √2/5 या फिर कुछ भी रहता, जैसे हम ले लेते हैं √2/5 अगर रहता तो सेम यही प्रोसेस लगाते, यहाँ हल करते, 5 जो इधर भाग में है इसको उधर भेजते, गुना में हो जाता, तो क्या हो जाता यहाँ पर √2 बराबर हो जाता 5p/q। इतना लिख देते। फिर हम यही लिखते, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 5p/q एक परिमेय संख्या है जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। परिमेय अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अतः मेरा मानना गलत था। 2 + √2 बोल रहे हैं, क्या माने थे? √2/5। √2/5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। रूट वाला के साथ अगर कोई भी दूसरी संख्या रहे तो सेम इसी तरह बनाना है, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं ले जाना है, जिस तरह हमने पिछले क्लास में लिए थे। अगर कोई एक रूट वाला रहे तो उस तरह से बनाना है, रूट वाला के साथ कोई दूसरा रहे तो इस तरह से बनाना है। अब अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।